हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम पाया जा रहा है उसके दो पार्ट्स की स्टडी हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी। सबसे फर्स्ट पार्ट नोज और सेकंड पार्ट था माउथ। आज के लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो फेरिंग्स जिसे कहा जाता है उसकी स्टडी करेंगे। फेरिंग्स सबसे पहले होता क्या है, एक मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर है, यानी एक पेशीय कीप के समान संरचना है। मस्कुलर वर्ड का मीनिंग है पेशीय, फनल का मीन्स है कीप। यानी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये फेरिंग्स है। यहाँ पर ये फेरिंग्स जो दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ इस तरह की ब्रॉड, नीचे की तरफ क्या हो रही है, सक्रिय हो रही है, इसलिए फनल टाइप स्ट्रक्चर है। तीन पार्ट्स के अंदर इसे मेनली डिवाइड किया जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये नोज वाला पार्ट है। तो नोज वाले पार्ट से रिलेटेड जो इसका हिस्सा होगा इसे क्या बोला जाता है, नेजोफेरिंग्स। सेकेंड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है ऑरल कैविटी से या माउथ से जो रिलेटेड होता है, ये माउथ वाला पार्ट है हमारा। तो माउथ वाले पार्ट से जो पार्ट कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है ओरोफेरिंग्स। और तीसरा इसका पार्ट होता है जो लैरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, लैरिंग से अटैच होता है, इस पार्ट को बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो सिंपल सा हमें ध्यान क्या रखना है, जो फेरिंग्स वाला पार्ट है एक फनल टाइप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर फनल टाइप संरचना होती है। तीन पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया जाता है। फेरिंग्स का जो हिस्सा नोज से कनेक्टेड है नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। जो हिस्सा हमारी बकल कैविटी से कनेक्टेड है ओरोफेरिंग्स कहलाता है। जो लैरिंग्स से कनेक्टेड है उसे किस नाम से जाना जाता है, लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से उसे जाना जाता है। तीन पार्ट्स के अंदर फेरिंग्स को डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो एयर नेजल कैविटी से एंटर होगी, ये एयर का पाथवे, यहाँ से एयर एंटर होगी, ये एयर इसके अंदर एंटर हो रही है हमारी नेजल कैविटी में। तो पहले किसके अंदर आती है, नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स से किसके अंदर आएगी, ये ओरोफेरिंग्स में। नेजल कैविटी से अंदर एंटर होने वाली एयर नेजोफेरिंग्स में आती है पहले, उसके बाद ओरोफेरिंग्स में आती है। और माउथ के द्वारा जो एयर एंटर होगी वो डायरेक्ट किसके अंदर एंटर होती है, ओरोफेरिंग्स के अंदर एंटर होती है। माउथ वाले पार्ट से ओरोफेरिंग्स वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो माउथ से जो एयर एंटर होगी वो किस पार्ट के अंदर एंटर होगी, ओरोफेरिंग्स के अंदर एंटर होगी। इसके बाद जो ओरोफेरिंग्स है इस एयर को नीचे की तरफ यानी लैरिंगोफेरिंग्स वाला जो हिस्सा है उस हिस्से की तरफ भेज देगा। इसके बाद जो एयर है वो कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर नीचे की तरफ लैरिंगोफेरिंग्स वाले हिस्से के अंदर आ जाती है। अब फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है एक प्रकार का इस तरह की स्ट्रक्चर है जिससे दो रास्ते निकले हुए हैं। यानी एक पार्ट तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है, हम इस पर पढ़ चुके हैं फेरिंग्स, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी भाग है। तो लैरिंगोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स क्या है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है या दो स्पेस पर, दो स्थानों पर जुड़ा रहता है। अब आगे वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो तो होता है ट्रेकिया। ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ट्रेकिया, श्वास नली जिसे हिंदी में बोला जाता है। और पीछे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे बोला जाता है ईसोफेगस। यानी फेरिंग्स आगे जाकर किससे कनेक्ट होती है, ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाती है। ईसोफेगस वाला जो हिस्सा है उससे कनेक्ट है, ट्रेकिया वाला जो हिस्सा है उससे ये जाकर कनेक्ट हो जाएगी। एक तरह के चौराहे के समान ये काम करती है, एक तरह का ये चौराहा होता है। और ये पीछे की तरफ ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाएगी और किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद जो ये ट्रेकिया वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो ट्रेकिया है उसमें जो ओपनिंग है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, ये वाला हिस्सा में दिखाई दे रहा है, ट्रेकिया की ओपनिंग दिख रही है, इस हिस्से को बोला जाता है ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ट्रेकिया की
इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लॉटिस के नाम से इसे जाना जाता है। ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, एक कार्टिलेजेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी कार्टिलेज से बनी हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? एपीग्लॉटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस। यानी ग्लॉटिस तो हमारी जो ट्रेकिया है उसकी ओपनिंग है, उसका छिद्र है जहाँ से एयर अंदर एंटर होगी। और इस ग्लॉटिस के ऊपर ही एक कार्टिलेज फ्लैप मिलता है, उस कार्टिलेज फ्लैप को क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस बोला जाता है। एपीग्लॉटिस का काम क्या है? और फेरिंग्स जो है वो फूड के लिए भी पासेज है, एयर के लिए भी पासेज है। एयर के लिए भी मार्ग का काम कर रही है, फूड के लिए भी कर रही है। तो जब फूड मटेरियल इस फेरिंग्स के थ्रू नीचे की तरफ आता है, ईसोफेगस में आता है, तो फूड मटेरियल जब नीचे की तरफ ईसोफेगस में आएगा तो ये एपीग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस जो इसका एपरेचर है हमारी ट्रेकिया का, उसको कवर कर लेता है। ग्लॉटिस वाले भाग को इस एपीग्लॉटिस के द्वारा ढक लिया जाता है, और जिसके कारण जो फूड मटेरियल है वो हमारी ट्रेकिया के अंदर या श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब हम फूड खाते हैं फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है। तो फूड जब नीचे आता है तो ये फूड इस ट्रेकिया में नहीं जा पाए, इसे रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है जिससे कार्टिलेज से बनी हुई, जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। फूड जब आएगा तो एपीग्लॉटिस इस ग्लॉटिस भाग को ढक लेता है, और जो फूड मटेरियल है वो किसके अंदर एंटर होगा? इसोफेगस के अंदर एंटर होता है। तो ये फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है उसके मेन पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, फेरिंग्स जो है मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर है, जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट नेजल कैविटी का, उससे कहाँ तक पाई जाती है? इसोफेगस तक ये पाई जा रही है। सेकंड, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का नोज से कनेक्ट जुड़ा हुआ पार्ट है, ओरोफेरिंग्स माउथ से कनेक्ट पार्ट है, लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स से कनेक्ट पार्ट होता है। इसके बाद जो फेरिंग्स से नीचे की तरफ जाकर इसोफेगस से जुड़ी है, इसी के पास में ट्रैकिया मिलेगी। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजेस फ्लैप पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब हम फूड मटेरियल को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, फेरिंग से फूड मटेरियल आया, वो इस इसोफेगस में आएगा, तो फूड मटेरियल ट्रैकिया में एंटर नहीं करे, इसलिए भोजन ग्रहण करते समय ये जो एपीग्लॉटिस है इस ग्लॉटिस वाले भाग को ढक लेता है, जिससे फूड मटेरियल फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है, ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं होता है। तो ये फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम इसमें आगे स्टडी करना है। देखो फेरिंग्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फेरिंग्स इज ए मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर। मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें डायग्राम के अंदर, देखेंगे तो फनल टाइप स्ट्रक्चर ये होती है, विच एक्सटेंड्स from posterior part of nasal cavity to esophagus।
यानी फेरिंग्स जो है एक मसल टाइप स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर होती है, जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से कहाँ तक पाई जाती है, ईसोफेगस तक पाई जाती है। अब इस डायग्राम में हमने इसलिए नहीं बनाया ईसोफेगस को, क्योंकि हम अभी किसका स्टडी कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो फेरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रखा था, हमने ईसोफेगस से कनेक्ट कर रखा था। सिंपल याद ये रखना है, एक मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से, नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट है, इससे ईसोफेगस तक, ईसोफेगस को जोड़ती है, ईसोफेगस को कनेक्ट करती है। अपर पोर्शन जो ईसोफेगस का होगा वहाँ तक ये पाई जाती है। इसके बाद फेरिंग्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी मैंने तीनों पार्ट्स के नाम बताए थे। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, सेकंड ऑरोफेरिंग्स, थर्ड होता है लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट इसका पॉइंट है फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 3 पार्ट्स के अंदर, इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का नाम इसका क्या है, नेजोफेरिंग्स। सेकंड पार्ट इसका क्या है, ऑरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स 3 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड है। इस डायग्राम में देखें, नेजोफेरिंग्स, ये वाला हिस्सा जो है ऑरोफेरिंग्स, यहाँ वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाएगा, लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से उसे जाना जाता है। तो फेरिंग्स के स्ट्रक्चर को या फेरिंग्स को 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स कहलाता है, सेकंड पार्ट इसका ऑरोफेरिंग्स कहलाता है, और इसका थर्ड पार्ट जो होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से उसे जाना जाता है। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, स्वरयंत्रग्रसनी हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं। इसके बाद नेजोफेरिंग्स जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, नेजोफेरिंग्स की पोजीशन अभी बताइए मैंने, पोस्टीरियर एंड जो नोज का है वहाँ पर ये नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। तो द नेजोफेरिंग्स इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। द नेजोफेरिंग्स इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। फर्स्ट पोर्शन है, दिखाई दे रहा है क्लियर। जो फेरिंग्स का फर्स्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, विच इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, विच इज फाउंड इन द posterior part of nasal cavity। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का फर्स्ट पोर्शन होता है जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट पर मिलता है। नेजल कैविटी है, इसके पोस्टीरियर पार्ट पर ये नेजोफेरिंग्स पार्ट मिलेगा, जो फेरिंग्स का फर्स्ट पोर्शन होता है। ग्रसनी का जो फर्स्ट पोर्शन होगा, पहला हिस्सा जो है फेरिंग्स वाले पार्ट का होता है। अब एयर जो है नेजल कैविटी से एंटर होगी और किसके अंदर आती है, नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स से फिर किसके अंदर जाएगी, वो ऑरोफेरिंग्स के अंदर एंटर होगी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एयर आफ्टर पासिंग थ्रू, एयर आफ्टर पासिंग थ्रू nasal cavity enters into nasopharynx। यानी जो एयर नेजल कैविटी से आ रही है, नेजल कैविटी के अंदर से जो एयर अंदर एंटर हो रही है वो सबसे पहले किस भाग के अंदर आती है, नेजोफेरिंग्स में। देन इसके बाद किस पार्ट के अंदर आएगी वो, देन ऑरोफेरिंग्स।
इसके बाद किस पार्ट के अंदर, पहले नेजोफेरिंग्स, फिर इसके बाद ये ऑरोफेरिंग्स वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के अंदर एयर क्या करेगी, एंटर करेगी। किस एयर की हम बात कर रहे हैं, जो एयर किसके द्वारा आ रही है, नेजल कैविटी के द्वारा आ रही है, वो पहले नेजोफेरिंग्स में आती है, उसके बाद किस में आती है, ऑरोफेरिंग्स में। लेकिन ऐसी एयर, ऐसी ब्रीथ जिसको माउथ से हमने टेकन किया है, वो डायरेक्ट किस में आ जाती है, ऑरोफेरिंग्स में। तो इसी में आगे हम कंटिन्यू क्या बोल सकते हैं, द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द माउथ, द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द माउथ यानी माउथ से जिस ब्रीथ को हम ले रहे हैं, जिस ब्रीथ को हम टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, डायरेक्टली एंटर्स इनटू ऑरोफेरिंग्स। यानी नेजल कैविटी के थ्रू जिस एयर को लिया गया है, वो एयर तो पहले नेजोफेरिंग्स में आएगी, नेजोफेरिंग्स के बाद किसके अंदर एंटर होती है, वो ऑरोफेरिंग्स के अंदर एंटर होती है। लेकिन जो माउथ के द्वारा जिस ब्रीथ को लिया गया है, वो ब्रीथ डायरेक्ट किसके अंदर एंटर होती है, वो ब्रीथ डायरेक्ट जो ऑरोफेरिंग्स वाला हिस्सा है उसके अंदर एंटर होगी। इस पॉइंट का मीनिंग ये है, यदि यहाँ से एयर को लिया है, पहले नेजोफेरिंग्स में आएगी, फिर ऑरोफेरिंग्स में आएगी। माउथ वाले पार्ट से एयर को लिया है तो वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाती है, ऑरोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है। ये एयर की पॉसिबिलिटीज है। नेजल कैविटी वाली नेजोफेरिंग्स में आती है, नेजोफेरिंग्स के बाद ऑरोफेरिंग्स में आती है। माउथ से यदि ब्रीदिंग की जा रही है, माउथ से यदि एयर को अंदर एंटर किया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑरोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट्स फेरिंग्स के। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर है, दिख रही है, आगे वाला हिस्सा चौड़ा है, पिछला हिस्सा पतला है, तो फनल टाइप स्ट्रक्चर है, मसल्स से बनी हुई है। विच एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी टू इसोफेगस। जो नेजल कैविटी है उसके पश्च हिस्से से कहाँ तक पाई जाती है, इसोफेगस के अपर पार्ट तक पाई जाती है। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। जो पार्ट फेरिंग्स का नोज से कनेक्टेड है नेजोफेरिंग्स कहलाएगा, माउथ से जो कनेक्टेड है ऑरोफेरिंग्स कहलाएगा, और जो हमारे लैरिंग से कनेक्टेड है वो क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। द नेजोफेरिंग्स इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स विच इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का फर्स्ट पोर्शन होता है, और ये जो फर्स्ट पोर्शन है यह कहाँ पर पाया जाता है, नेजल कैविटी के पश्च सिरे पर। ये नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के पोस्टीरियर एंड पर ये नेजोफेरिंग्स वाला पोर्शन पाया जाता है। एयर आफ्टर पासिंग थ्रू नेजल कैविटी एंटर्स इनटू नेजोफेरिंग्स देन ऑरोफेरिंग्स। जो एयर है नेजल कैविटी से जो एयर एंटर होगी वो पहले नेजोफेरिंग्स में आएगी, नेजोफेरिंग्स के बाद किस में आती है, ऑरोफेरिंग्स में। लेकिन ऐसी एयर जिसको हमने किसके द्वारा ब्रीथ किया है, माउथ के द्वारा, वो डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो जाती है, ऑरोफेरिंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, माउथ से इसके अंदर आ जाएगी, ऑरोफेरिंग्स से जो ये एयर है किसके अंदर जाती है, लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर। दोनों तरफ से एयर जो आ रही है वो किस में आ रही है, ऑरोफेरिंग्स में। ऑरोफेरिंग्स में जो एयर आई है वो एयर लैरिंगोफेरिंग्स में जाती है, और लैरिंगोफेरिंग्स से किसके अंदर चली जाती है, ट्रेकिया वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से के अंदर ये लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगी। लैरिंगोफेरिंग्स से किस पार्ट में आ जाती है, ट्रेकिया वाले पार्ट के अंदर एंटर होगी। अब यहीं पर एक इसके पीछे की तरफ, ट्रेकिया के पीछे क्या पाया जा रहा है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है वहां पर, यानी ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसको बोला जाता है ग्लॉटिस। अभी मैंने बताया है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, एपिग्लॉटिस। तो वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं, फूड मटेरियल ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के कण इस ट्रेकिया में नहीं जा पाए, इसलिए ट्रेकिया का जो ग्लोटिस एपरेचर है उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा। और इस तरह से जो एपिग्लॉटिस है वो फूड मटेरियल को श्वास नली में या ट्रेकिया में अंदर एंटर होने से रोकने का काम करेगा, उसके द्वारा इसको फूड मटेरियल को अंदर एंटर होने से रोका जाएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फेरिंग्स के अंदर वो क्या है? यानी 3 पार्ट्स पढ़ लिएगा हमने। नोजोफेरिंग्स में एयर आएगी, माउथ से डायरेक्ट किसके अंदर आती है? ऑरोफेरिंग्स के अंदर एयर अंदर एंटर होती है। अब ऑरोफेरिंग्स से एयर पासेस थ्रू लैरिंगोफेरिंग्स, यानी ऑरोफेरिंग्स में एयर आ गई यहाँ वाले हिस्से तक, इसके बाद किस में जाएगी एयर? लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर एंटर होती है। तो फ्रॉम ऑरोफेरिंग्स, फ्रॉम ऑरोफेरिंग्स तक एयर आ गई। कैसे आई है वो अभी हमने आप बताया है, हमने अभी स्टडी किया है। एयर पासेस थ्रू द लैरिंगोफेरिंग्स, एयर पासेज थ्रू द लैरिंगोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स में जो एयर आई है वो ऑरोफेरिंग्स के बाद किसके अंदर एंटर होती है? लैरिंगोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर एंटर होती है। यहाँ तक एयर आई है, इसके बाद वो नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर आएगी। ये एयर का पाथवे है। नेजोफेरिंग्स से एयर आई, वो भी किस में आई? ऑरोफेरिंग्स में। माउथ से एयर आई है, वो भी ऑरोफेरिंग्स में। इसके बाद एयर किसके अंदर आ जाती है? लैरिंगोफेरिंग्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर एयर एंटर हो जाती है। एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस, एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस, यानी एपिग्लोटिस की हेल्प लेती है एयर इसके अंदर आगे लैरिंगोफेरिंग्स में, और एपिग्लोटिस की हेल्प से एंटर इनटू द लैरिंग्स, एंटर इनटू द लैरिंग्स। फिर रिवाइज करते हैं एक बार इसको। फ्रॉम ऑरोफेरिंग्स एयर पासेस थ्रू द लैरिंगोफेरिंग्स, एयर जो है ऑरोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स में आती है, और एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर की सहायता से ये जो एयर है ये किसके अंदर एंटर हो जाती है? लैरिंग्स वाले पार्ट के अंदर। इस लैरिंग्स वाले पार्ट के अंदर इस एयर की एंट्री होगी, लैरिंग्स वाले पार्ट में ये पहुंच जाएगी। अब एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच, इनके दोनों के बीच जो डिफरेंस करने का काम है वो एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। तो एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज, एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक फ्लैप लाइक क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है, स्ट्रक्चर विच act as a switch between, किस किस के बीच करेगा? ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। एपिग्लोटिस एक फ्लैप बोलते हैं हम ढक्कन को, एक कवर होता है, एक फ्लैप होता है इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ। इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो
ईसोफेगस और ट्रेकिया जो है उसके बीच एक स्विच का काम करता है, यानी इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होगा। तो ईसोफेगस फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जो ईसोफेगस के बीच और ट्रेकिया के बीच या विंड पाइप के बीच एक किसका काम करता है, स्विच का काम करेगा, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ये मैंने बताया था। आगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा पीछे जैसे हम इसी डायग्राम के अंदर शो करें, पीछे की तरफ यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ईसोफेगस। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये ट्रेकिया वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ट्रेकिया वाला हिस्सा है, ये ट्रेकिया बना दिया हमने। ट्रेकिया के पीछे ही जस्ट क्या है, ईसोफेगस है। ट्रेकिया की जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर पाया जाता है, इस तरह का जो कवर पाया जा रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है, एपिग्लॉटिस। अब जब फूड मटेरियल आएगा ऊपर से फेरिंग्स से, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इस ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कर लेता है, कवर कर लेगा, जिससे फूड मटेरियल केवल ईसोफेगस के अंदर एंटर होगा। तो सिंपल सा ध्यान ही रखना है, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर इसकी पोजीशन को क्लियर दिखाए हम, ईसोफेगस और किसके बीच में पाया जाएगा, ट्रेकिया के बीच में। ट्रेकिया वाला पार्ट, ये ईसोफेगस वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में मिलेगा। फूड मटेरियल आया तो ये इस ग्लॉटिस वाले पार्ट को क्या कर लेता है, कवर करने का काम करता है। तो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच ये एक स्विच का काम करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो फेरिंग्स है वो फूड मटेरियल को भी इनगल्फ करती है। फेरिंग्स में आता है फूड मटेरियल, फिर ईसोफेगस में आता है। तो इस सिचुएशन में जब फूड मटेरियल लिया जा रहा है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रेकिया को कवर कर लेगा, जिससे कि फूड मटेरियल उसके अंदर एंटर नहीं होंगे। तो फेरिंग्स हमने एज वी नो, फेरिंग्स is also help in the engulf of food material। फेरिंग्स दोनों का भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी भाग है। तो फूड मटेरियल को इनगल्फ करने में, फूड मटेरियल को अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर कराने में, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर कराने में फेरिंग्स जो है वो योगदान देता है, फेरिंग्स उसमें सहायता करता है। और इन दिस सिचुएशन यानी जब फूड मटेरियल को इनगल्फ किया जा रहा है, एपिग्लॉटिस एक्ट एज ए लीड। एपिग्लॉटिस एक्ट्स एज ए लिड, यानी एक ढक्कन का काम करता है, एक कवर का एक काम करेगा। विच एंश्योर that food particles does not enter in the trachea। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें पता है फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, फूड को अंदर ग्रहण करने में भी ये सहायता करता है। जो फेरिंग्स वाला पार्ट है फूड को इनगल्फ करने में भी सहायता करता है। और जब फेरिंग्स से फूड को इनगल्फ किया जा रहा है, इस कंडीशन में एपिग्लॉटिस एक लीड का काम करता है, एक कवर का काम करता है। फूड मटेरियल जैसे ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है, इस पार्ट से इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो क्या करेगा ये फेरिंग्स वाला हिस्सा है। नीचे इसके दो ब्रांचेज है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली, एक ईसोफेगस। ये ईसोफेगस वाली ब्रांच है, ये कौन सी है, ट्रेकिया वाली। ये तो क्या है, ट्रेकिया, शॉर्ट में मैंने टी से दर्शा दिया।
ये ईसोफेगस है, इसे दर्शा दिया, ये पी है फेरिंग्स। फूड मटेरियल आया, अब फूड मटेरियल जब आ रहा है तो फूड मटेरियल ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं हो, इसलिए एपिग्लॉटिस इस ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस को ढक लेता है। इस पोजीशन में जब फूड को इनगल्फ किया जा रहा है तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया की ओपनिंग को ढक लेगा, जिससे फूड मटेरियल ईसोफेगस के अंदर जाता है, इस ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाता है। तो इस जो एपिग्लॉटिस है एक लीड के समान काम करता है, जो इंश्योर करता है कि फूड मटेरियल ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं हो पाए। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फेरिंग्स जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। एक बार इसके जो पॉइंट्स है इनको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। फ्रॉम ओरोफेरिंग्स एयर पासेस थ्रू द लैरिंगोफेरिंग्स विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस एंटर इनटू द लैरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में जो एयर आई लैरिंगोफेरिंग्स में आती है और एपिग्लॉटिस की हेल्प से किसके अंदर एंटर हो जाती है, लैरिंग्स जो वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर ये एंटर हो जाएगी। एपिग्लॉटिस इज ए फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर विच एक्ट एज ए स्विच बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में, ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में किसका काम करती है, स्विच का काम करेगी, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। एज वी नो फेरिंग्स इज ऑल्सो हेल्प इन द इनगल्फ ऑफ फूड। फेरिंग्स जो है भोजन को अंदर ग्रहण करने में भी सहायता करता है। इन दिस सिचुएशन एपिग्लॉटिस एक्ट एज ए लिड which ensure that food particles doesn't enter the trachea। जब फूड मटेरियल आ रहे हैं एपिग्लॉटिस इंश्योर करता है कि एक लीड का या ढक्कन के समान काम करता है, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है ग्लॉटिस जिसे बोला जाता है उसको ये कवर कर लेता है और इस तरह से इंश्योर करता है कि फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं हो, फूड पार्टिकल्स केवल किस पार्ट में जाए, ईसोफेगस वाले पार्ट के अंदर वो एंटर हो। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स के बारे में है, उसके पार्ट्स के बारे में हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो उसके बारे में और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।